आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। रोड कंस्ट्रक्शंस जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ रोड कंस्ट्रक्शंस जो अर्बन इलाके में होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका दायित्व होता है काम करने का, जैसे लोकल बॉडीज़ का दायित्व होता है कि अर्बन एरिया में जो है रोड कंस्ट्रक्शन करने का, तो उसमें क्या होता है कि अर्बन बॉडी जो है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जो है डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ जो है वो प्रॉपर जो है एक मेजरमेंट करवाते हैं किसी भी एरिया की जहाँ से भी रोड बनानी होती है, और उसके बाद उसको जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दिया जाता है जिनका रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे डोडा सिटी में मोस्टली जो है वो PWD और RNB जो रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनका कार्य होता है ये रोड बनाना। मज़े की बात यह है कि 2011 में, मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, 2011 में इस रोड को गाड़ियों के लिए बनाना था, लेकिन जब इसकी बाज़ाब्ता पैमाइश हुई और बाज़ाब्ता इस रोड को बनाने का कार्य शुरू हुआ 2011 में, तो सबसे पहले जो है लैंड एक्विजिशन का काम हुआ। लैंड एक्विजिशन में जो है 5 बंदे हैं जिनकी जो है ज़मीन और मकान जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीच में आ रहे थे, तो उनका जो कंपनसेशन है वो 14,05,444 रुपये जो उस वक़्त बनाया गया। और किसी हद तक जब डिपार्टमेंट से हमने बात करी तो वो कहते हैं कि ये पैसा जो है उनके अकाउंटों में चला गया था। और उसके बाद जब लैंड एक्विजिशन का काम ख़त्म हो गया और ये सारा कुछ, इसमें नाम भी दिए गए हैं 5 बंदों के जिनका जो है बादी कागज़ हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि जिसमें कि प्रॉपर तरीके से लैंड के लिए कितना अमाउंट है, स्ट्रक्चर के लिए कितना अमाउंट है, अगर ट्रीज़ हैं तो उनके लिए कितना अमाउंट है, वो सारा अमाउंट मिला के 14,05,444 रुपये जो है वो कलेक्टर लैंड एक्विजिशन असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डोडा ने बाज़ाब्ता उनके अकाउंटों में डाले। उसके बाद एक तमाशा शुरू हुआ। वो तमाशा मैं आपको बताऊं कि इसी रोड के ऊपर, मैं आपको आगे ले चलता हूं, इस रोड के ऊपर जो है बाज़ाब्ता स्टे लगाया गया 2011 में। स्टे लगाने के बाद वो स्टे इतना लंबा खींचा और स्टे लगा, वैकेट हुआ। जो बाज़ाब्ता उस वक्त तहसीलदार थे उन्होंने प्रॉपर उसके रिप्लाई भी दिए कि जो भी कोर्ट में स्टे लगता था लीगल तरीके से, उनके रिप्लाई आने के बाद जो है वैकेट होने लग गए, फिर स्टे लगने लग गए। और वही स्टे का कार्य इतना लंबा खींचा कि 17-18 में जब हमने बात किया RNB के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वहाँ पे और जेई जो यहाँ सिटी के अपॉइंटेड हैं उनसे बात की, तो उन्होंने हमें ये कहा कि शायद 17-18 में टेंडर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो उनको मालूम नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं अमानुल्लाह खान जिनको ये अलॉट हुआ था, उन्होंने हमें कहा 17-18 में मुझे टेंडर मिला था। एक तो ड्रेन का टेंडर मिला था और एक रास्ते का टेंडर मिला था। यहाँ से जो रोड थी उनका, उस रोड का नाम था एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स टू बर्थ रोड, ये रोड बनानी थी। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि अमानुल्लाह खान जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है इसकी ड्रेन बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले ड्रेन इसकी जब बनी, ड्रेन भी स्टे ऑर्डर तब था नहीं जब इसको ड्रेन को बनाना इनने शुरू कर दिया। और ड्रेन जो है थोड़ी बहुत बनी, बनने के बाद जो है वापस जो है वही तमाशा शुरू हुआ, स्टे लग गया, काम बंद हो गया। और स्टे का मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन दूं कि स्टे किस जगह लगा हुआ है। जो हमारे पास कागजात हैं उन कागजात में जो है जो स्टे लगाने वाले हैं व्यक्ति हैं वो जो हैं वो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेट के अगेंस्ट जो है ये स्टे लगाया हुआ है, जिसमें मुजफ्फर अहमद बेग, नज़ीर अहमद बेग और मंजूर अहमद बेग, इनके कुछ खदशात थे। और ऑल सन्स ऑफ गुलाम रसूल बेग रेजिडेंट ऑफ बिरशिला फरीदाबाद डोडा, ये पेटिशनर थे और इन्होंने जो है इस पर स्टे लगाया था। अब ये स्टे जो था उनका मुआवजे के ऊपर स्टे था, क्योंकि जो लैंड है दैट इज़ अ लीगल राइट, वो कोई भी जो है ना फंडामेंटल राइट नहीं है। आप मुआवजे के लिए लड़ सकते हैं लेकिन आप कभी भी गवर्नमेंट को जो है लैंड देने से मना नहीं कर सकते हैं। ये आज का कानून नहीं है, ये कानून बहुत पहले का है। और इस कानून के अंतर्गत जो है इन्होंने जो भी यहाँ पे स्टे लगाया, उस स्टे की वजह से इस रोड का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। लेकिन ये जो ड्रेन है आप देख सकते हैं, ये ड्रेन प्रॉपर तरीके से बनी और एक जगह पे इस ड्रेन को रोका गया। इस ड्रेन को रोकने का क्या अस्तित्व था वो अभी तक हमें मालूम, क्योंकि हमने जब सवालात किए दूसरे लोगों से भी तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप जहाँ से मैंने आपको लाया वहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक इस ये जो ज़मीन है आप देख रहे हो साइड पे, इस पर इन्होंने कोई स्टे लगाया नहीं था। और यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल यहाँ से आगे जो है ये इतना सा इलाका है आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक ये बिल्कुल 5 से 10 मीटर का रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर स्टे था।
और इस स्टे की वजह से जो है ये सारा कार्य रोक दिया गया। 2011 से लेके 2018, 2019, 2018 में जब 17-18 में नया टेंडर डाला गया, वो जब अलॉट किया गया जिस भी ठेकेदार को, उसने भी ये ड्रेन बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद वही पुरानी ड्रेन जो है, जो इसकी पहले छोटी वाली ड्रेन थी, वही आगे कैरी ऑन करती है। अब सवाल ये है कि क्या जो लीगल कार्रवाई है कोर्ट का है, कोर्ट पे हम सवालात नहीं उठा सकते हैं। कोर्ट जिस तरह का भी कार्य करती है वो सही करती है, लेकिन सवालात ये हैं कि जब हम एक्शन आर&बी से बात करने लग गए कि भाई आपने ये कार्य क्यों नहीं, रोड क्यों नहीं अभी तक कंस्ट्रक्ट की है, और आपको रीटेंडरिंग करने के बाद भी क्यों इस पर स्टे लगा, तो उनका कहना ये था कि भाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब जो ये पैसा 370 के बाद वापस चला गया है। तो इस एक्शन आर&बी मोहम्मद अयूब वानी, जिन्होंने ये हमें अपने ऑफिस के अंदर कहा कि ये पैसा वापस चला गया है, यूइड का पैसा था, ये डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ ने पैसा दिया था बाज़ाब्ता आर&बी को कि आप ये कार्य करें। जब इन्होंने ये बात कही तो हमने फिर इसको इंक्वायर किया कि ये मसला है क्या। ये 3 रोड्स का मसला था, 1.80 करोड़ रुपीज़ ये सैंक्शन हुआ था, उसमें से 1 रोड बनी है, 2 पे जो है अभी तक स्टे लगा हुआ है, और वो पैसा डिपार्टमेंट के पास ही है। जब हमने डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिशियल से बात की, क्या कोई ऐसा ऑर्डर आया है जिस ऑर्डर से जो है 370 के बाद जितना पैसा भी अलॉट हुआ था वो वापस चला गया है, तो डायरेक्टर फाइनेंस के जो मुलाजमीन थे उन्होंने क्लियर कट कहा दिया, इज़ नॉट अ सिंगल ऑर्डर कि जो हमने निकाला है, क्योंकि स्कीम्स में जो पैसा आता है वो कभी वापस नहीं जाता है। तो इसलिए जो एक्सियन डोडा है मोहम्मद अयूब वानी, उनके ऊपर भी प्रॉपर इंक्वायरी हो कि उन्होंने किस तरीके से मीडिया को गुमराह किया, किस तरीके से ये बयानबाजी की कि भाई पैसा जो है जो बाज़ाब्ता उनके पास पड़ा हुआ है वो पैसा कैसे वापस चला गया और किस तरीके से, और उन्होंने क्यों ये गलत बयानी की कि भाई गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिस ऑर्डर के संदर्भ में जो है ये सारा पैसा वापस गया है। 1 एंड सेकंड, जो जेई अपॉइंटेड हैं अभी यहाँ पे, उनको इस फाइल के बारे में पता नहीं है। हम पिछले 4 दिन से इस स्टोरी को जो है चेक कर रहे हैं कि मसला क्या है। उनको इस फाइल के बारे में पता नहीं है कि इसकी टेंडरिंग कब हुई है। तो जब हमने ठेकेदार से बात की तब हमें पता लगा टेंडरिंग और टेंडरिंग कब हुई है। ये सब सवालात हैं। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर उनने कोई भी पटिशन दायर की है, कोई भी ऐसी चीज़ लीगल तरीके से दायर की है, जब एडवाइज़र यहाँ पे आए थे जिनने मीटिंग की थी यहाँ पे, उनने सीधा एक क्लियर कट बोला था कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा कोर्ट कोई फ़ैसला किसी चीज़ का नहीं दे रहा है, उसको जो है नल एंड वाइड समझ लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके आगे पीछे ही घूमती है। लेकिन अभी तक जो है आर&बी के बाज़ाब्ता जो अभी यहाँ के करता धरता है एक्शन, उन्होंने कोई भी इसके ऊपर ऑर्डर नहीं निकाला है कि ये मसला क्या है। हम जब उनसे बात करने गए उन्होंने कहा कि मैं ये नया प्रोजेक्ट डालता हूँ, जबकि लीगल तरीके से इसके ऊपर नई निशानदेही नया प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। अगर जो पेटिशनर हैं उनके भी कोई ग्रीवेंसेस हैं वो प्रॉपर एड्रेस करे डिपार्टमेंट देखे कि उनका मसला क्या है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रोड के बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रोड, इसके ऊपर एक फ्लाईओवर भी है जो प्रपोज फ्लाईओवर है, जो उनके कागजात में बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। वो फ्लाईओवर जो है प्रॉपर बरथ रोड से जो है कनेक्ट करेगा नीचे जो बस स्टैंड है, और ये एक अल्टरनेट रूट बनेगा। जितने भी गाड़ियाँ बरथ रोड घाट, जितनी गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं वो सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं बाईपास से निकल जाएंगी। तो ये सब सवालात हैं कि ये रोड कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टिल इसको नेगलेक्ट किया गया है। स्टिल जो है जो एक्शन आर&बी है उनको शायद कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, नए आए होंगे डोडा में, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आप कोई भी कोर्ट करते हैं, जब आप कहीं भी बोलते हैं कि ये पैसा वापस चला गया है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस होता है जो प्रॉपर तरीके से उसका ऑर्डर निकालते हैं। हमने जब ऑर्डर मांगा, ऑर्डर हमें कहा गया अभी नहीं है, बाद में ले लेना। तो ये सब चीज़ें हैं कि कितनी आसानी से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ऑफिसर जो हेड कर रहा है पूरे आर&बी डिपार्टमेंट को, मीडिया को गुमराह कर रहा है। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। डीसी डोडा को प्रॉपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि किस तरीके से जो है आप मीडिया को ये बयानबाजी करते हैं। और ख़ास तौर पे जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि 8 से 10 साल तक इस रोड के ऊपर कर क्या रहे थे आप, आर&बी कहीं ना कहीं इसमें डिफ़ॉल्टर है, आर&बी के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो। और हम इसके अलावा भी जितनी रोड्स हैं डोडा में जो आर&बी के अंतर्गत हैं, जो आर&बी के अंतर्गत प्रॉपर पैसा आया हुआ है, आज भी वो लैंग्वेजिंग में है, वो क्या कार्य है वो सारा का सारा हम आपके सामने लाएंगे। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ।